तो तुम्हारे हृदय में जब निश्चय होने लगे आज से मैं पाप नहीं करूंगा, तो आपका हृदय इतना पवित्र होने लगा है कि पाप ना करने का निश्चय करने का अधिकार कर रहा है। केवल भगवत प्राप्ति के लिए ही अब मैं चेष्टा करूंगा, उसके पापों का नाश होते देर नहीं लगती। जहां ऐसा निश्चय किया, फिर समझ लीजिए पुराने पाप जो बहुत समय से कर रहे हैं वो भगवत मार्ग में नहीं आने देते, आने ही नहीं देते। वो बहुत बड़े बंधन है। कहीं भगवत कृपा से साधु समागम के शब्द पड़े और ये लगा कि मैं तो महान पाप करने वाला नीच हूं, मेरा कल्याण कैसे होगा। देखो वचनों का प्रभाव, सत्संग सुनने से मेरा कल्याण कैसे होगा, ये बात आ गई। अच्छा, कल्याण तो साधु महात्माओं के संग से, सत्संग से होता है। मेरा अभ्यास वर्तमान में पाप करने का कैसे बनेगा। उनके समीप गया, अपने कल्याण के लिए जो चेष्टा करनी चाहिए वो संत महात्मा बताने लगे। उनके शासन में ध्यान रखना है। यदि आप जैसे वाल्मीकि जी ब्रह्म के समान हो गए तो उन्होंने संत का शासन स्वीकार कर लिया। जब तक हम नाम है तब तक ये बैठे रहना हो, तो नाम सीधा नहीं जप सकते तो उल्टा जपो, मरा मरा मरा, सिद्ध हो गए। संत का शासन संपूर्ण दुर्वासना और पाप का नाश करने के लिए होता है। जहां वो संत का शासन स्वीकार किया तो हृदय में बात आने लगती है, अब लो नशानी, अब नाम से बहुत पाप किया, अब नहीं करूंगा, हो गया। ये जब आने लगे तो जान लो पूर्व जो पाप बाधक थे वो नष्ट हो गए। तभी ये बात, जो पे दुष्ट हृदय सोई हुई, मोरी सन्मुख आओ की सोई। अब जे ही उसने जीवन में निश्चय किया आप केवल भगवत प्राप्ति, तो उसके सारे पाप नष्ट होने में देर नहीं लगती। अब उसे जैसे कोई पूर्व वाला देखे, कंठी बांध लिया, तिलक बांध लिया, ये हम जानते हैं, शराब पीता था, व्यभिचार करता था, कत्ल करता था, ऐसा वैसा, तो उसके लिए भगवान आदेश करे, साधु रे समंतव्या सम्यक व्यवसिता, ऐसा आप उसे साधु मानो क्योंकि मेरी शरण में हो गया है। मैं कहता हूं अपिचेत सुदुराचारो भजते माम मनन्य भाग, साधु रे समंतव्या सम्यक। कल था आज मेरा हो गया है। अब इसे आदेश करते भगवान, साधु रे समंतव्या, तुम इसे साधु ही मानो क्योंकि मैं करूंगा इसे साधु, करूं सद्यते ही। उसी के आगे श्लोक, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, बहुत जल्दी मैं उसे धर्मात्मा महात्मा बनाऊंगा। जब बनाने वाले कह रहे मैं बनाऊंगा तो आप फिर अपने को मानने में क्या है। ऐसे उसके पाप नष्ट हो जाते हैं जैसे 100 वर्ष से घना अंधेरा छाया हो और आप प्रकाश प्रकट करें तो 100 वर्ष में ही क्या वो अंधेरा नष्ट होगा क्या ना, 1 मिनट में खत्म हो जाए वो प्रकाश, जो ही जला अंधेरा खत्म। ऐसे ही पाप नष्ट होता है। बोले बहुत पुराना पापी है और ऐसे ही खत्म हो गए, ऐसे खत्म होता है शरणागत का पाप। जैसे 100 वर्ष से साल में अंधेरा है, एक बल्ब जला, 1 सेकंड में प्रकाश हो, खत्म अंधेरा 100 वर्ष का। अब उसके लिए ये सिद्धांत नहीं कि 100 वर्ष आप प्रकाश करो तब अंधेरा खत्म, नहीं, ऐसे एक क्षण में पाप सारे के सारे भस्म शरण ने स्वीकार कर लिया। शरण ने, हम तो हम सर्व पापेभ्यो